नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से आपके सामने संविधान से जुड़ी हुई कुछ मजेदार बात लेकर के आया हूँ। आज मैं बात करूंगा जो जातिगत आरक्षण SC, ST, OBC को दिया जा रहा है वो वाकई में असंवैधानिक है, यानी कि वो संविधान के विरुद्ध। भले ही लोग कितना ही बोलें कि ये अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन वास्तव में ये संविधान के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। कारण ऐसे है कि आर्टिकल 16 जो मौलिक अधिकार मनुष्य को यानी नागरिक को, भारत के नागरिक को दिए गए हैं, वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म या मूल वंश, सवाल शब्द यहाँ पर मूल वंश है, यानी कि जिस वंश से वो चला आ रहा है उसके आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव किसके साथ हो रहा है? सरकार किसके साथ भेदभाव कर रही है? एक नागरिक को उसी परीक्षा के लिए 45 वर्ष तक परीक्षा देने की छूट है, दूसरे को नहीं है। एक व्यक्ति को यानी भारत के नागरिक को उसी परीक्षा में बैठने के लिए सरकार फीस की माफी कर रही है, आने जाने का किराया दे रही है, और एक नागरिक को नहीं दे रही है। एक नागरिक को उसी परीक्षा में पास होने के लिए 90 अंक चाहिए, दूसरे व्यक्ति को 62 अंक चाहिए, यानी वो भी नागरिक है। दोनों ही नागरिक हैं, तो दोनों ही नागरिकों के ऊपर इतना बड़ा भेदभाव किस आधार पर किया जा रहा है? सिर्फ इस आधार पे कि वो व्यक्ति जिसको कम आयु, कम चांस, ज्यादा मार्क्स, ज्यादा फीस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, वो एक मूल वंश से जुड़ा हुआ है, जिसे हम सवर्ण, उच्च वर्ग, संभ्रांत कुछ भी कह सकते हैं, और उठा के वर्तमान स्थिति में उसको सामान्य वर्ग में डाल दिया गया है। संविधान ये कहता है कि इन वर्गों के यानी SC, ST, OBC के लिए सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाए। सकारात्मक कदम उठाने का तात्पर्य ये हो सकता है फ्री कोचिंग दे दो उनको, फीस में थोड़ी माफी दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 चीजों में तो रियायत मत दो। पहले स्टैंडर्ड्स, मानक, यानी कि जिन मानकों के आधार पर परीक्षा को पास किया जा रहा है उनमें कम से कम गिरावट मत लाओ, और आयु सीमा सबके लिए बराबर रखो, क्योंकि नागरिक तो सभी समान है। आप अगर एक वर्ग के लिए आयु सीमा 32 साल, दूसरे के लिए 45 साल रखेंगे, तो ये 32 साल वाले के साथ आर्टिकल 16 का उल्लंघन सीधा सीधा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आखिर नागरिक तो वो भी है, और इस नागरिक के आप मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो मूलतः मैं कह सकता हूं कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का डायरेक्ट उल्लंघन जातिगत आरक्षण है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे SC, ST एक्ट भी संविधान के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्योंकि अगर ये एक्ट है पर्टिकुलर जातियों के लिए, तो बाकी के कानून किसके लिए है? और अगर बाकी के कानून सभी के लिए हैं, तो फिर सभी के लिए समान कानून होने चाहिए, क्योंकि आखिर कानून के समक्ष तो सभी समान हैं। ऐसा हमें मौलिक अधिकारों में दिया गया, और मौलिक अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तनीय है, यानी कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।